जय हिंद। आज के इस वीडियो को हम बताने वाले हैं, यदि आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से यदि आप बीएड करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को बताने वाले हैं बीएड का एंट्रेंस एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस को हम बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ओपन कर लेना है किसी भी ब्राउज़र को और आपको टाइप करना होगा यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद UNIVERSITY यूनिवर्सिटी OFALLAHABAD इतना लिखकर आपको सर्च पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको पहले वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा www.ALLDUNIV.AC.in यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का ऑफिशियल साइट ओपन हो जाता है। आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर दिया गया है पीजी एडमिशन 2024, या आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे एडमिशन पोर्टल के नीचे यहाँ पर दिए गए हैं एडमिशन का ऑप्शन। आपको एडमिशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल के नीचे एडमिशन पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं एडमिशन पर, आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है पीजी एडमिशन, आपको पीजी एडमिशन इस पर आपको क्लिक करना होगा, पीजी एडमिशन पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इम्पॉर्टेंट लिंक्स, क्लिक लिंक टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक टू विजिट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, क्लिक टू विजिट पर। जैसे आप इस पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन फार्म, सेलेक्ट एप्लीकेशन फार्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको बीएड के लिए आपको PGAT जहाँ लिखा है PGAT ब्रैकेट में PGAT फर्स्ट, PGAT सेकेंड इंक्लूडिंग LLM, BEd, MEd, MBA, MBA, RD, ETC, आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा, प्रोसीड पर। यहाँ पर दिए गए है रजिस्ट्रेशन, आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होता है। जब अपना रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, एक ही बार में अपना फॉर्म कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो जो लॉगिन आईडी आपको मिलता है यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी फिल करना होता है। इसके बाद पासवर्ड आपको फिल करना होता है, पासवर्ड से आपको डेट ऑफ बर्थ आता है। इसके बाद आपको लॉगिन आपके मोबाइल नंबर पर ये सब भेजा जाता है, ठीक। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना होता है, ठीक, लॉगिन पर। तो चलिए पहले हम रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। ऊपर यहाँ पर दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर देखते हैं आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। एप्लीकेंट फुल नेम, पहला जो यहाँ पर दिए गए हैं क्रम संख्या पहला, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट फुल नेम, आपको अपना नाम लिखना होगा। इसके बाद कन्फर्म एप्लीकेंट फुल नेम, आपको फिर से आपको रिटाइप करना होगा अपने नाम को। इसके बाद एप्लीकेंट फादर नेम यहाँ पर आपको लिखना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट मदर नेम आपको लिखना होगा। इसके बाद नेशनलिटी, वैसे आप इंडियन ही होंगे तो आपको इंडियन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मोबाइल नंबर आपको फिल करना होगा। इसके बाद ईमेल आईडी आपको फिल करना होगा। इसके बाद आपको फिर से कन्फर्म ईमेल आईडी आपको फिर से आपको रिटाइप करना होगा। इसके बाद जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप अनुसार यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ रहता है, पहले डे आपको सेलेक्ट करना होता है। इसके बाद मंथ आपको सेलेक्ट करना होगा, पहले डेट हमारा हो गया। इसके बाद मंथ हम सेलेक्ट करते हैं 1 जनवरी। इसके बाद ईयर यहाँ पर दी गया है ईयर, हाँ ईयर हम सेलेक्ट करते हैं जो भी आपका ईयर हो। इसके बाद आपको प्रोसीड टू एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए, इसको पहले आप लॉगिन आईडी इसको आप नोट कर लीजिए, लॉगिन आईडी और पासवर्ड वैसे आपका डेट ऑफ बर्थ ही है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा, नेक्स्ट पर। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने कोर्स अप्लाइड फॉर यहाँ पर सेलेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर आपको चूज करना होगा PGAT सेकेंड आपको चूज करना होगा। इसके बाद मोड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, सेलेक्ट मोड ऑफ इन विच यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, एग्जाम में आप देखिए ऑनलाइन ही दिया गया है। देखिए ऑनलाइन PGAT सेकेंड में जितना भी कोर्स है यहाँ पर ऑनलाइन दिया गया है। यहाँ पर हम ऑनलाइन CBT बेस्ड, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद टेस्ट सेंटर सिटी फर्स्ट, हम अपना सेंटर हम चूज कर लेते हैं, पहला सेंटर, दूसरा सेंटर, तीसरा सेंटर। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दिए गए हैं व्हाट्सअप मोबाइल नंबर, आपको व्हाट्सअप मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा, जो कि कंपलसरी नहीं है। इसके बाद जेंडर आपको फिर से आपको सेलेक्ट करना होता है, जेंडर मेल फीमेल जो भी हो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डोमिसाइल, आपको नीचे जाना है। डोमिसाइल स्टेट, आपको अपना राज्य आपको सेलेक्ट करना होगा, जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं। इसके बाद कैटेगरी EWS या जनरल या OBC या SC या ST, जो भी आप जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको अपना सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 10A कास्ट के सामने जैसे आप यादव हैं तो आपको देखिए आहिर आपको फिल करना होगा, ठीक। ऐसे ही आपको अपना फिल करना होता है कास्ट में, ठीक। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिए गए हैं
यदि आप ओबीसी हैं तो देखिए ओबीसी में एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है, ओबीसी क्रीमी लेयर डिटेल्स। क्रीमी लेयर यहाँ पर 2 ऑप्शन बनाया गया है। क्रीमी लेयर यदि आपका एनुअल इनकम 8 लाख से ऊपर है तो आपको क्रीमी लेयर पर क्लिक करना होता है। यदि आपका एनुअल इनकम वार्षिक इनकम 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर पर आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड PWD कैंडिडेट हैं, यदि आप फिजिकली हैंडीकेप हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद स्पोर्ट टाइप, यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सन रिप्रेजेंट्स यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी स्पोर्ट कोटा इज नॉट एप्लीकेबल इन द MPMB RD BEd MEd कोर्सेज। ठीक, यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं विश्वविद्यालय के प्रतिनिधित्व खेल कोटा MBA MBE RD BEd MEd पाठ्यक्रम में लागू नहीं है। ठीक, आपको जो है उसमें छूट वगैरह नहीं जाता है तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम नो कर देते हैं, स्पोर्ट पर्सन आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो इसके बाद NCC वगैरह किए हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। नेशनलिटी आपका आ जाता है। इसके बाद आधार नंबर आपको फिल करना होगा, नीचे यहाँ पर दिए गए आधार नंबर फिल करना होगा। इसके बाद ABC ID यदि आपका बना है तो आपको यहाँ पर ABC ID आपको फिल करना होगा, जो कि फॉर्म भरते समय कंपलसरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पेरेंट एनुअल इनकम सेलेक्ट, आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। सेलेक्ट पर हम क्लिक करते हैं, जो भी एनुअल इनकम हो लेस देन 3 लाख। इसके बाद माइनॉरिटी, जानिएगा माइनॉरिटी में यदि आप हिंदू हैं तो यहाँ पर आपको नो आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आप मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से हैं तो आपको यस करना होगा। इसके बाद कश्मीरी माइग्रेंट, यहाँ पर ऐसे संबंध रखते हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं रखते हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के टीचर एम्प्लाई हैं तो यहाँ या कॉन्स्टिट्यूएंट या ऑपरेटेड कॉलेज के हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद मैरिटल स्टेटस, यदि आपको विवाह हुआ है, शादी हुआ है तो आपको यस करना होगा, नहीं हुआ है तो आपको अनमैरिड पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद हॉस्टल में ये क्या हॉस्टल आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर हम यस कर देते हैं। हम ये कहेंगे सभी स्टूडेंट अपना यहाँ पर यस कर देंगे। ठीक, बाद में लीजिए चाहे ना लीजिए, यहाँ पर अपना यस कर दीजिएगा हॉस्टल के लिए। इसके बाद हैव यू एबल्ड हॉस्टल फैसिलिटी, क्या आपके सामने एक ऑप्शन और ओपन हो जाता है। क्या आप AU के ऐसे कैंडिडेट हैं प्रीवियस ईयर में आप हॉस्टल आपको मिला था, अलॉट हुआ था, आप रह रहे थे तो आपको यस करना होगा, नहीं मिला था तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। ठीक, इसके बाद ये देयर एनी पेंडिंग पुलिस केस, क्या आपके ऊपर कोई पुलिस केस वगैरह तो नहीं है। यहाँ पर यदि ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं है तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपसे पर्सनल डिटेल एड्रेस पूछ रहा है, ऊपर आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको फिल करना होगा। जैसे आप गांव में रहते हैं तो आपको विलेज आपको फिल करना होगा, XYZ जो भी आपके गांव का नाम है ऐसे आपको लिखना होगा। ठीक, विलेज लिखने के बाद आपको विलेज लिखने के बाद आपको अपने गांव का नाम लिखना होगा। ठीक, इसको आप ध्यान देगा। ठीक, इसके बाद पोस्ट आपको लिखना होगा। पोस्ट जैसे आपका जैसे गांव का नाम यहाँ पर हम लिख देते हैं कान है बंसीपुर। इसके बाद पोस्ट जो भी आपका पोस्ट हो अपना पोस्ट यहाँ पर अपना लिख दीजिएगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर दिया है एड्रेस लाइन थर्ड में जैसे तहसील अपना फिल कर दीजिएगा, तहसील जो भी आपका तहसील हो। इसके बाद स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पिन कोड जो भी आपका पिन कोड हो आपको पिन कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है परमानेंट एड्रेस, जब आपको दोनों सेम था तो आपको सेम एज पर क्लिक करना होगा। जैसे आप सेम एज पर क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर ये भी ऑप्शन परमानेंट एड्रेस का भी ऑप्शन फिल हो जाता है। ठीक है, आपका सेम नहीं है तो आपको मैनुअली आपको यहाँ पर टाइप करना होता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना। हमारा सेम है तो हम सेम एज पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। ठीक, नेक्स्ट पर जैसा नेक्स्ट बार आप क्लिक करते हैं यहाँ पर देखिए डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर देखिए ओपन नहीं हुआ था। डिस्ट्रिक्ट पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो। इसके बाद यहाँ पर सेम एज, इसके बाद हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने एजुकेशनल डिटेल का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है 10th के सामने आपको 10th का डिटेल आपको फिल करना होगा। इसके बाद इंटर के सामने आपको इंटर का डिटेल फिल करना होगा। ठीक, इसके बाद ग्रेजुएशन का ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया है। पहले हम हाई स्कूल का डिटेल हम फिल करते हैं। हाई स्कूल के सामने हाई स्कूल का पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद बोर्ड कौन सा था, यूपी बोर्ड था या CBSE या ICSE बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है हाई स्कूल का। इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद परसेंट, देन ये आपका ग्रेड। यहाँ पर 2 ऑप्शन बनाए गए हैं, ग्रेड सिस्टम था या परसेंट था। तो हमारा परसेंट यानी अंक में था तो हम परसेंट पर क्लिक करते हैं, जिसका अंक में था तो आपको परसेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद मैक्सिमम मार्क, यहाँ पर पूर्णांक कितना था। इसके बाद मैक्स देखिए मार्क ऑप्टेंट में आपको कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं, परसेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद आपको 12th का आपको पासिंग ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा जो भी आपका बोर्ड हो। इसके बाद रोल नंबर आपको फिल करना है। इसके बाद परसेंट हमारा अंक में था हम परसेंट पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद मैक्सिमम पूर्णांक
500 का था। इसके बाद कितने नंबर प्राप्त किए हैं, परसेंट करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद ग्रेजुएशन, यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन का डिटेल आपको फिल करना होगा। ग्रेजुएशन आर एलिजिबल क्वालिफिकेशन, हम यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आपको पास पर आपको क्लिक करना होता है। आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपेयरिंग स्टूडेंट है, आपको अपेयरिंग पर क्लिक करना होता है। आपको हम दिखा देते हैं अपेयरिंग क्या क्या मांग रहा है। अपेयरिंग पर क्लिक करने के बाद सब्जेक्ट कोर्स, कौन सा आप कोर्स कर रहे हैं, यानी इस समय BA BSc जो भी कर रहे होंगे। इसके बाद पासिंग ईयर 2024 में आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, बोर्ड, इसके बाद रोल नंबर आपको फिल करना होगा। केवल आपका मैक्सिमम देखिए मार्क वगैरह हटता है बस अपेयरिंग करने पर, ठीक। तो आप पास हो गए हैं तो यहाँ पर आपको पास पर आपको क्या होता है, पास, ठीक। इसके बाद BA किए हैं, BSc जो भी आप किए हों, इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, इसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड हो, जैसे जो भी आपका इंस्टीट्यूट हो जहाँ से आप BA कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद रोल नंबर, इसके बाद परसेंट हमारा अंक में है तो हम परसेंट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद मैक्सिमम मार्क कितना पूर्णांक था, इसके बाद कितना नंबर आप प्राप्त किए हैं। इसके बाद परसेंट पर क्लिक करते हैं, आपका ऑटोमेटिक परसेंट आ जाता है। इसके बाद हैव यू प्रीवियसली कंप्लीटेड PG, क्या आप PG कंप्लीट कर चुके हैं, यदि किए हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद सब्जेक्ट अप्लाइड फार, यहाँ पर ये मेन है, किस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम B.Ed के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हम B.Ed पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर हम B.Ed पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको बिफोर अप्लाइंग फॉर एनी कोर्स प्लीज, ये सब बोला गया है। NCC सर्टिफिकेट विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन इन B.Ed कोर्स। हम नीचे आते हैं, सेलेक्ट कॉलेज, जानिएगा यहाँ पर सेलेक्ट कॉलेज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आपको KP देखिए KP ट्रेनिंग कॉलेज आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक। यहाँ पर ये मेल के लिए खुला था, ठीक। यदि आप फीमेल हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर और खुलता है, ठीक। यहाँ पर हम सेलेक्ट स्ट्रीम, जानिएगा हम जैसे हम BA किए हैं तो हमारा आर्ट में आता है तो हम यहाँ पर हम आर्ट पर हम क्लिक करते हैं। तो आप BSc वगैरह किए हैं तो आपको साइंस पर आपको क्लिक करना है। यदि आप BCom किए हैं ग्रेजुएशन में तो आपको यहाँ पर कॉमर्स आपको क्लिक करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ गए। जैसे हम BA किए हैं तो यहाँ पर देखिए ऊपर हम जो भरे थे यहाँ भी अभी जस्ट यहाँ पर आपको हम दिखाई देते हैं। यहाँ पर देखिए BA किए हैं तो हम आर्ट पर हम क्लिक करते हैं, ठीक, क्योंकि BA हमारा आर्ट में आता है, ठीक। सेलेक्ट स्ट्रीम, यहाँ पर हम आर्ट हम सेलेक्ट करते हैं। यदि आप BSc वगैरह किए हैं तो हम यहाँ पर आपको साइंस पर क्लिक करना होता है। यदि आप BCom किए हैं तो आपको कॉमर्स पर आपको क्लिक करना होता है, ठीक। आई होप यहाँ आप समझ होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है हैव यू पास योर ग्रेजुएशन फ्रॉम IIT ऑफ इलाहाबाद, क्या आप IIT ऑफ इलाहाबाद से ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं। यदि यहाँ यहीं से पास हुए हैं तो आपको यस करना होगा, नहीं किए हैं तो आपको नो पर आपको क्लिक करना होगा, ठीक। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने, इसके बाद आपके सामने अपलोड योर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का ऑप्शन ओपन हो जाता है। अपलोड योर फोटोग्राफ, बराबर पर आपको क्लिक करना होता है। फोटो और साइन का जो साइज होना चाहिए 80 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। फोटो पर हम क्लिक करते हैं, हमारा फोटो आ गया। इसके बाद अपलोड योर सिग्नेचर के लिए आपको आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा, आपको अपना सिग्नेचर आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए हमारा फोटो और साइन आ गया है, हम नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने प्रीव्यू का ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसको यहाँ पर अपना देख लीजिएगा किस कोर्स के लिए अप्लाई किए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, B.Ed के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक। इसके बाद आपको नीचे जाना है, यहाँ से इसको आपको अपना सभी डिटेल आपको मिला लेना कि हमारा सब सही है कि नहीं सही है, ठीक। जब आपका सब सही है तो यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना होता है। आई एग्री पर इसके बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। आपका कुछ अगर हमारा कुछ पर्सनल डिटेल गलत है तो यहाँ पर मॉडिफाई का भी ऑप्शन बनाया गया है, आप मॉडिफाई पर क्लिक करके अपना यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। जब आपको लग रहा है कि सब सही है तो आपको आई एग्री पर क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पर जैसे नेक्स्ट पर आप क्लिक करते हैं आपको वेट करना होगा। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट पर क्लिक करना होगा। इसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर इसके बाद आपको पे ऑनलाइन पर आपको क्लिक करना होगा। पे ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको वेट करना होगा। आपके सामने पेमेंट कटवाने का मल्टीपल ऑप्शन ओपन हो जाता है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI, ठीक। तो हम जैसे डेबिट कार्ड से कटवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर कार्ड नंबर, एक्सपायरी मंथ, ईयर, CVV नंबर, आपको इसके बाद मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना होता है। UPI से कटवाना चाहते हैं तो आपको UPI पर क्लिक करना होता है। इसके बाद जनरेट QR से कटवाना चाहते हैं आपको जनरेट QR पर क्लिक करना होता है। आपके सामने QR ओपन हो जाता है। आपको अपने फ़ोन पे या मोबाइल या पेटीएम या गूगल पे जो भी आप चलाते हो आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करने के बाद आपके सामने आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑटोमेटिक 1600 रुपये आ जाता है। आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना पेमेंट अपना कंप्लीट यहाँ से अपना जो भी जितना भी स्टेप हो अपना कंप्लीट कर दीजिएगा। यहाँ पर इसके बाद जैसे आप पेमेंट करते हैं पेमेंट आपका सक्सेस हो जाता है तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ से आप सब हट जाता है। इसके बाद आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक। ये जो एक्सपायरी है इसका 3 मिनट में आपका एक्सपायर हो जाएगा। 3 मिनट के अंदर आपको अपना
पेमेंट करना होता है। ठीक, आई होप यहाँ आप समझे होंगे। ठीक, और यदि आप चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से सभी अपडेट आपको काउंसलिंग तक मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी आप अपडेट मिस न कर पाएं जिससे आपको बाद में परेशानी आते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड करते हैं, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।